पीएचईडी एक ऐसा सवाल हमेशा छोड़कर जाती है जो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये डिपार्टमेंट हमेशा सवालों के घेरे में रहता है और अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या पीएचईडी में मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना होगी या फिर अधिकारियों की ठेका कंपनियों पर मेहरबानी का खेल यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। जेजेएम कार्यों में देरी पर ठेका कंपनियों पर मोटी पेनल्टी लगाई गई है। करोड़ों की मोटी पेनल्टी से बचने के लिए ठेका कंपनियां ये खेल करती हैं। ठेका कंपनियां पेनल्टी से बचने के लिए पीएचईडी इंजीनियर्स के साथ में खेल रचती हैं। कार्यों के दौरान इंजीनियर्स जानबूझकर विभाग के पार्ट पर कागजी खामियां रखते हैं। पेयजल कार्यों में देरी पर ठेका फर्मों कंपनियों पर मोटी पेनल्टी लगती है तो ठेका कंपनियां पीएचईडी की कमियों को आधार बनाकर कोर्ट में परिवाद लगा देती हैं, जहां मिलीभगत के चलते पीएचईडी की ओर से की गई कमजोर पैरवी हक में किसके जाती है? उन कंपनियों के, जिसके चलते ठेका कंपनियों को करोड़ों की पेनल्टी से राहत मिल जाती है। पेनल्टी से बचने के लिए इस खेल में इंजीनियर्स को भी मोटा कमीशन मिलता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएचईडी की समीक्षा बैठक ली थी। बैठक में पेनल्टी के विरुद्ध ठेका कंपनियों के कोर्ट में जाने का मुद्दा भी उठा था। मुख्यमंत्री ने बैठक में ऐसे सभी प्रकरणों की विभागीय स्तर पर समीक्षा के लिए निर्देश दिए थे। साथ ही न्यायालय के प्रकरणों में अनुभवी अधिवक्ताओं से पैरवी कराने के लिए निर्देश दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि कार्यों में देरी के लिए ठेका कंपनियां ही क्यों जिम्मेदार होती हैं? कार्यों में देरी पर पीएचईडी से संबंधित इंजीनियर्स की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, ताकि अगर कामों में देरी होती है तो ठेका कंपनी के साथ साथ इंजीनियर्स से भी वसूली की जाए पेनल्टी की। पीएचईडी में ये व्यवस्था लागू हो जाए तो सभी काम निर्धारित समय पर पूरे हो पाएंगे, यानी ठेका कंपनियों को ही नहीं, इंजीनियर्स को भी फिर अगर कोई अननेसेसरी डिले है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। और दूसरी बात ये, कम से कम कोर्ट के अंदर जब मामला जाता है तो पहले से जो लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं उसे मद्देनज़र रखते हुए मजबूत पैरवी कोर्ट के अंदर की जाए और उसके लिए ढंग के वकील जो है वो अपॉइंट किया जाए। तो ये है पीएचईडी में जो गड़बड़ झाला होता है उसका खेल, और हम आपके सामने ला रहे हैं होता कैसे। जब ठेके मिलते हैं तो उस वक्त कागजी कार्रवाइयों में पीएचईडी के अधिकारी अपनी तरफ से कुछ कमियां छोड़ देते हैं। अब समय पर पूरा नहीं होता तो पीएचईडी जाती है कोर्ट में। ठीक है, अब ये देखिएगा आप, दोनों तरफ से एक ही खिलाड़ी खेल खेल रहा है। अब वो गए, जाने के बाद कोर्ट में जब पैरवी का वक्त आया तो पैरवी कमज़ोर की गई। ठेका जो फर्म है वो उस केस को जीत गई। जो उनके ऊपर पेनल्टी लगी थी उस पेनल्टी से भी बच गई। नुकसान किसका? सरकार का, आम आदमी का। फायदा किसका? ठेका जिसको मिला उसका। और दूसरा फायदा किसका? जिसको कमीशन मिल रहा है, जो कागजी कार्रवाई में डिले कर रहा है, यानी कि जो फाइल लगी है वो भारी की जाती है गड्डियों से। यह है पूरा खेल। लेकिन मुख्यमंत्री इसे लेकर के गंभीर थे। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर के गंभीर निर्देश दिए हैं। देखना ये होगा कि क्या इन निर्देशों की पालना होती है या फिर वही ढाक के 3 पाक।